पंजाब के ज़िला राजनपुर के खूबसूरत और पुरसुकून गांव में जुबैदा नाम की एक बूढ़ी औरत अपनी पोती नादिया के साथ रहती थी। नादिया के माँ बाप का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब वो बहुत छोटी थी। उसके बाद उसकी दादी जुबैदा ने ही उसे माँ बाप दोनों की तरह पाला था। दादी, अम्मी और बाबा मुझे इतनी जल्दी क्यों छोड़ गए? बेटा अल्लाह की मर्जी ऐसे ही थी। दादी, बाबा तो कार एक्सीडेंट में चली गई, अम्मा को क्या हुआ था? बेटा तेरी माँ तेरे बाप से बहुत प्यार करती थी, वो उसका गम बर्दाश्त नहीं कर सकी और 2 माह बाद चली गई। तुम उस वक्त सिर्फ 2 साल की थी जब तेरे माँ बाप दोनों चले गए। मैंने बहुत मुश्किल से पाला तुम्हें। जुबैदा बहुत मेहनती औरत थी। वो घरों के कपड़े सीकर और कढ़ाई करके अपना और नादिया का गुजारा करती थी। नादिया निहायत खूबसूरत, नरम दिल और मासूम सी लड़की थी। बेटा अंदर आ जाओ, बीमार हो जाओगी। दादी, आपको पता है मुझे बारिश कितनी अच्छी लगती है। बेटा ठंड लग जाएगी, जल्दी अंदर आओ। दादी, मुझे बादल के गरजने से बहुत डर लगता है। कोई बात नहीं बेटा, दादी है ना। नादी उठ जाओ बेटा, यूनिवर्सिटी जाना है आज तुमने। दादी, पराठा बहुत मजे का है। दादी कुर्बान जाए। नादिया मेरी बेटी, आज शाम को दर्जी को पास भेजाना है, बेटा जल्दी आ जाना। जी दादी। दादी, मेरा आज यूनिवर्सिटी में पहला दिन है, मेरे लिए दुआ करना। बेटा तुम हमेशा की तरह आगे भी कामयाब होगी। दादी, मैं जा रही हूँ, बारिश बहुत तेज है, लेट हो जाऊंगी। ये गवार भी हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी। कामयाब बिजनेसमैन सेठ करीम, जिसकी पहली बीवी जो गुलफाम की माँ थी, काफी अरसा पहले वफात पा चुकी थी। अपनी बीवी के इंतकाल के बाद सेठ करीम ने दूसरी शादी शगुफ्ता से कर दी। शगुफ्ता एक निहायत तेज मिजाज, सख्त तबीयत और कदरे मगरूर औरत थी। जल्दी से मेरा नाश्ता रेडी करो, सब काम चोर हो तुम लोग। सेठ करीम की माँ जो गुलफाम की दादी थी, अपने इकलौते पोते के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहती थी। पता नहीं सब कहाँ है, गुलफम को किसी ने नाश्ता दिया भी या नहीं। गुलफाम अपने बाप का इकलौता बेटा था। वो बहुत जिद्दी, कम बोलने वाला और कुछ अजीब सा नौजवान था। शहर की बेशुमार लड़कियां उस पर फिदा थीं, मगर गुलफाम कभी किसी को अहमियत नहीं देता था। हाय गुलफाम, चलो क्लास लेट है। मुझे नहीं लेनी यार, चलो घूमने चलती हैं। शगुफ्ता की एक भांजी भी थी जिसका नाम जुनैरा था। जुनैरा अक्सर गुलफाम के आसपास रहने की कोशिश करती, लेकिन गुलफाम का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक्सक्यूज मी, ब्लॉक 5 किधर है? अजय भी इंसान है, पता नहीं किधर जाना है, कोई किसी की हेल्प भी नहीं करता। बच्चों कैसे हो सब? ठीक है टीचर। दादी, आप जल्दी खाना खा लें, फिर आपने दवाई भी लेनी है। हाँ बेटा, रोटी तैयार हो जाएगी। नादिया यूनिवर्सिटी से वापस आती तो थकी हुई जरूर होती, मगर उसके हौसले कभी कम ना होते। घर पहुंचते ही वो मोहल्ले के बच्चों को मोहब्बत और लगन से ट्यूशन पढ़ाती। उसके बाद घर के तमाम काम संभालती, कपड़े धोती, खाना बनाती और घर को सलीके से संवारती। वो अपनी दादी को कोई काम नहीं करने देती थी। दादी की दवाओं, आराम और हर जरूरत का खास ख्याल रखती। सारा दिन मसरूफ रहने के बावजूद रात को खामोशी में बैठकर अपनी पढ़ाई भी जारी रखती, क्योंकि उसे अपने ख्वाबों को पूरा करना था। दूसरी तरफ गुलफाम तन्हा अपनी जिंदगी के बारे में सोचता रहता। तन्हाई उसे बार बार अपनी माँ की याद दिलाती और माँ को याद करके उसका दिल उदास हो जाता। बेटा क्यों हर टाइम बाहर रहते हो, जल्दी घर आ जाया करो। दादी किसके लिए घर आऊं? बाबा के पास वक्त नहीं और मामा ना कभी मुझे अपना बेटा समझा नहीं। गुलफाम आ गया है? उसके आने का कोई वक्त नहीं, अपनी मर्जी का मालिक है। गुलफाम को कभी तुमने माँ बनकर पूछा है? उसने मुझे कभी अपनी माँ समझा ही नहीं। आप हर वक्त गुलफाम गुलफाम करते हो बस, जैसे मेरी तो कोई जिंदगी ही नहीं। आज लगता बहुत तेज बारिश होगी। बेटा मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत दे दी, लेकिन मेरा दिल हर वक्त परेशान रहता है। दादी, कुछ नहीं होता। बेटा तुम अकेले आती जाती हो, हालात ठीक नहीं, मुझे बहुत फिक्र रहती है तुम्हारी। माई सोच रही थी गुलफाम और जुनैरा की मंगनी कर दें, घर की बात है। गुलफाम जुनैरा से कभी शादी नहीं करेगा। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं करता।
हाला आपके बेटे ने आज मेरी बहुत इंसल्ट की, मुझे बाइक पे नहीं बिठाया और कहता है मुझसे दूर रहो। जुनैरा, तुम्हें कहा था गुलफाम को प्यार से अपना बनाओ, अगर उसने किसी और से शादी कर ली सारी जायदाद हाथ से निकल जाएगी। उठो, यह हमारी जगह है। आपका नाम लिखा है क्या यहाँ? इसको सबक सिखाना पड़ेगा, पर कैसे? नादिया वॉशरूम जाने के लिए उठती है, मगर चंद शरारती लड़कियां उसे अंदर बंद कर देती हैं। नादिया घबराकर जोर जोर से दरवाजा पीटती है और मदद के लिए पुकारने लगती है। इसी दौरान अचानक जुनैरा वहां आती है और दरवाजा खोल देती है। नादिया डरी हुई हालत में तेजी से बाहर निकलती है, मगर जल्दी में उसकी टक्कर गुलफाम से हो जाती है। गुलफाम जैसे ही नादिया को देखता है तो एक लम्हे के लिए वो वहीं रुक सा जाता है। ये उसके लिए पहली नजर का प्यार था। नादिया की मासूमियत और खूबसूरती गुलफाम के दिल को छू लेती है। गुलफाम, जो पहले कभी क्लास में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था, अब सिर्फ नादिया की एक झलक देखने के लिए बाकायदगी से क्लास लेने लगता है। मगर नादिया इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर रहती है। बारिश बहुत तेज हो गई है, मुझे जल्दी घर के लिए निकलना होगा। आज लगता बहुत तेज बारिश होगी। बारिश बहुत तेज हो गई है, मुझे जल्दी घर के लिए निकलना होगा। आज बस पता नहीं क्यों नहीं आ रही। अरे मत जाओ, दादी बहुत परेशान होंगी आज। या अल्लाह कोई बस आ जाए। नादिया पता नहीं किधर रह गई। या अल्लाह, मेरी नादिया की खैर करना। बेटा, मेरी नादिया नहीं आई, बस अड्डे तक जाकर पता कर दोगे? बारिश बहुत तेज है, मानी जा सकता। या अल्लाह, अब मैं कैसे घर जाऊंगी? रात की तारीकी गहरी हो चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा था। नादिया को अंधेरी रात और अजनबी लोगों से बहुत डर लग रहा था। वो अजनबी लोगों को देखकर घबरा गई। दूसरी तरफ गुलफाम बारिश में भीगते हुए अचानक घर से बाहर निकल आया। बारिश मुसलसल बरस रही थी। इसी दौरान उसकी नजर नादिया पर पड़ी, जो डरी सहमी एक कोने में बैठी थी। तुम क्यों बैठी हो इस वक्त यहाँ? मुझे गांव वापस जाना है, बस नहीं मिली। आओ, मैं तुम्हें एक घर छोड़ देता हूँ। दारो नहीं, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। देखो, यहाँ बैठना ठीक नहीं। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बादल जोर से गरजे तो नादिया का खौफ और बढ़ गया, क्योंकि उसे बादलों की गर्ज से बहुत ज्यादा डर लगता था। रास्ते में जब बादल जोर से गरजते तो नादिया घबराकर बेइख्तियार गुलफाम के साथ चिमट जाती।